आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और सरकार का घेराव। अब हम आते हैं इसके मूल मुद्दे पे। ये मुद्दा आज सरकार विरोधी, देश विरोधी पार्टियों को मिला कैसे? एक्चुअली क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का एक कमिटमेंट आया था कि भारत के शिक्षित बेरोजगार तो काकरोच की तरह यहां वहां जहां देखो वहीं घुसे हुए हैं, इस मुद्दे को तुरंत कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारत विरोधी जितने भी संगठन थे, ये कम्युनिस्टों के साथ मिलकर तुरंत इन्होंने एक योजना बनाई और अमेरिका में बैठे एक टपोरी टाइप का अभिजीत दीपके, उससे संपर्क किया और उसको समझाया कि तू इसका फायदा उठा सकता है और आके काकरोच पार्टी के नाम से तू कुछ ऐसा कर, हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन छात्रों को आगे करना है। इनकी ये योजना बिल्कुल सफल रही। इन्होंने छात्रों को सहानुभूति और सिंपैथी में लेकर आगे किया, भीड़ इकट्ठी की, वांगचुक को तैयार किया जो पहले से ही चीनी एजेंट माने जाते हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। कुल मिला के देश विरोधी तो हैं ये सभी। अब क्या हुआ, अभिजीत दीपके ने अमेरिका से आते ही सबसे पहले यहाँ कुछ छात्रों को एकत्र किया, छात्रों को अपना हथियार बनाया। छात्र बेचारे जो परेशान थे, मैं मानता हूँ छात्र गलत नहीं थे, उनके साथ अन्याय हुआ, उनका पेपर लीक होने का उनको अफसोस था। 20 लोगों ने जो आत्महत्या की छात्रों ने, हम उनके पक्ष में हैं, उनके साथ सहानुभूति है। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन सरकार 15 दिन तक उस प्रोटेस्ट में जाना जरूरी नहीं समझा। जब 15 दिन तक नहीं गए तो ये जो टूल किट था, विपक्षी टूल किट, इनको लगा कि यार कैसे होगा। इन्होंने योजना बनाई और छात्रों को आगे करके उनको हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार किया। ईंट पत्थर, पुलिस पे हमला, महिलाओं पे और मीडिया कर्मी महिलाओं पे छेड़खानी, इस तरह की हरकतें करवाना चालू किया। अब जब इस तरह की अनुशासनहीनता बढ़ेगी, पुलिस पे हमला होगा, आईपीएस 8-10 घायल हुए, कम से कम 100-150 पुलिसकर्मी घायल हुए। जब इतना हद हो गई तो मजबूरी है गृह मंत्रालय की तरफ से, बिना आदेश के तो लाठीचार्ज होता नहीं। लाठीचार्ज हुआ, उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए, लेकिन उल्लू सीधा हो गया षड्यंत्रकारियों का। उन्होंने छात्रों के घायल होने, छात्रों के साथ मारपीट करने और पुलिस के ऊपर आरोप लगाने का बढ़िया मौका ढूंढा और घेराव कर दिया। मोदी का इस्तीफा मांगने लगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के अलावा तो मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो इससे साबित तो हो गया कि ये पूरा षड्यंत्र था और देश विरोधी टूल किट का षड्यंत्र था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक अपने यहाँ हुई है, जिसका सुधार सरकार को समय रहते अब कर लेना चाहिए। और वो दिन भी दूर नहीं है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखना, छात्र तो दोबारा जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम अच्छा आया है और उनको मुफ्त में दोबारा परीक्षा के लिए सरकार ने सुविधाएं दी, बढ़िया परिणाम आया, सारे छात्र खुश हैं। यहाँ तो छात्रों को गुमराह किया गया और उनको आगे मोहरा बना के उपयोग किया गया, जिसका आज सरकार को ही भरपाई करनी पड़ रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है और सुधार भी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गलती हुई है, सरकार को कहीं कहीं लापरवाही करने के बजाय समस्या का हल त्वरित ढूंढना चाहिए। जैसे अभी अब फास्ट ट्रैक लगाया है कि नकल विरोधियों के पक्ष में, कि जो पेपर लीक करवाते हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई तुरंत की जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारी चीजें समय रहते कर लेती सरकार तो आज ये नौबत नहीं आती। बस यही कहना है कि ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है आज की तारीख में देश विरोधी गतिविधियों द्वारा संचालित किया जा रहा है और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जय श्री राम।